नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है लॉन्ग टर्म स्टॉक, डिलीवरी स्टॉक या होल्डिंग स्टॉक जो भी बोल लें, एंजल ब्रोकिंग से कैसे सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद कितना पैसा आपको वापस आएगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहले जो है अपना एंजल ब्रोकिंग अकाउंट जो है लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आके फंड्स पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। फंड्स ही मेन है। यहाँ पे जो भी फंड्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका मार्जिन अवेलेबल इतना आपको दिख रहा है। यहाँ पे टोटल मार्जिन दोस्तों 710 का है और यहाँ पे आपका फंड जो है 49, मतलब ये और आपका फंड प्लस में है तो आपका पैसा एंजल ब्रोकिंग के पास एक्स्ट्रा है, और फंड माइनस में है तो एंजल ब्रोकिंग से आपने मार्जिन लिया हुआ है या लोन लिया हुआ है या इंटरेस्ट जनरेट हुआ है या चार्जेस जनरेट हुए हैं, जिसमें आपका फंड सेटलमेंट होने के बाद एंजल ब्रोकिंग का पैसा ज़्यादा था, मतलब समझ लो लोन अमाउंट है। तो यहाँ फंड माइनस में दिखे तो वो पैसे आपको पे करने होंगे। यूज्ड मार्जिन दोस्तों फिलहाल नहीं दिख रहा, मैं बताऊंगा यूज्ड मार्जिन अभी जैसे ही मैं सेल करूंगा स्टॉक आपको दिख जाएगा। यहाँ पे समझ गए। होल्डिंग मार्जिन दोस्तों जो भी पोर्टफोलियो में आपका, मुझे जैसा लगता है, जो भी पोर्टफोलियो में आपका यहाँ पे वैल्यू है उसका हेयर कट काटने के बाद जो भी पैसा है आपको होल्डिंग में दिखाता है, क्योंकि मैंने मार्जिन यूज़ किया हुआ है। समझ गए। तो यहाँ पे होल्डिंग के बारे में कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, दूसरा कोई और चीज़ होता है तो फिलहाल अभी आप यही समझें। मैं फंड्स पे आ गया। फंड्स पे आ गया, यहाँ पे जो भी अमाउंट है आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, 710 याद रखना, 49 यहाँ पे फंड्स याद रखना। अब मैं आता हूँ पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पे आ गया। जो भी स्टॉक आपको सेल करना है, मान लो मारिको को सेल करना है आपको, जो भी प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो छोड़ दो आप। जो मारिको है यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे आपको आस्क एंड बिड दिखेगा। आस्क मतलब सेलर प्राइस, बिड मतलब बायर प्राइस। इतना क्वांटिटी सेलर जो है इस प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार है और इतना क्वांटिटी जो है बायर इस प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार है। अगर सेलर एंड बिड में 10-15 पैसे का डिफरेंस हो और मार्केट रेट भी ठीक ठाक हो तो मतलब वो लिक्विड स्टॉक है, आप मार्केट में बाई सेल कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको सेलिंग बताता हूँ कैसे करना। सेल ही करना है। मैंने सेल पे क्लिक किया। मान लो 507 चल रहा है। पहले मैं लिमिट ऑर्डर बताऊंगा, फिर आपको जो है मार्केट ऑर्डर बताऊंगा। तो पहले मैं जो भी क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी अपने मन से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। 100 है, 50 सेल करना तो 50 ही करेंगे आप। मैं बताऊंगा डीपी चार्ज क्या लगता है उसमें। यहाँ पे हो गया लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। मार्केट मतलब जो भी मार्केट में रेट रहेगा, मतलब जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो तो कौन बाई करेगा, बायर बाई करेगा। तो जिस प्राइस पे बेस्ट प्राइस बायर का होगा उस प्राइस पे आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करता हूँ। लिमिट पे क्लिक किया। 507 का है, मुझे लग रहा है ये 510 आएगा आज। तो मैंने क्या किया, 510 पे जो है ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया। डिलीवरी में आपने बाई किया तो डिलीवरी में ही सेल करना है। अगर आपने मार्जिन में भी बाई किया है तो आपको डिलीवरी में ही सेल करना है। समझ गए। मार्जिन में बाई कर सकते हो, डिलीवरी में सेल करना होता है। तो मेरा डिलीवरी में ही है तो डिलीवरी में ही सेल करूंगा। इंट्राडे मतलब होता है सेम डे। 9:15 को बाई किया, 3:30 को आप सेल करते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डिलीवरी ही रखनी है। यहाँ पे आप एडवांस ट्रेड पे क्लिक करो। एडवांस ट्रेड पे क्लिक करोगे तो जो भी क्वांटिटी है यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप अवेलेबल मार्जिन छोड़ दो, क्योंकि आप सेल कर रहे हो यहाँ पे डिलीवरी स्टॉक्स। कोई कोई दोस्तों बोलते हैं कि सर मुझे यहाँ पे डिलीवरी मार्जिन मांग रहा है, मतलब सेलिंग के लिए मार्जिन मांग रहा है। तो दोस्तों अगर आपने मार्जिन में स्टॉक लिया होगा तब आपको पे करना होगा। मुझे एक कहीं भी जो है पैसे नहीं मांगे। समझ गए। तो यहाँ पे हमेशा वैलिडिटी इसको डे ही रखना है। आईओसी मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, इसको डे ही रखना है, मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक ऑर्डर वैलिड रहेगा। सर मान लो 510 नहीं आया आज तो ऑटोमेटिक ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और मुझे कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। नेक्स्ट डे मुझे फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सर क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लेस नहीं कर सकता? फिलहाल अभी कोई इसमें वो सिस्टम नहीं है। जीरोधा में है जीटीटी ऑर्डर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में है, कोटक सिक्योरिटीज़ में है, फिलहाल नहीं है। जब आएगा मैं गाइड कर दूंगा। हो गया। यहाँ पे आपको सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिस्क्लोज क्वांटिटी छोड़ दो, सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका देखो ऑर्डर जो है प्लेस हो गया। यहाँ पे ऑर्डर देखना कहाँ पे है, ऑर्डर्स में चले जाओ। ऑर्डर्स में आ गए। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो है मारिको का सेलिंग ऑर्डर 510 पे लगा हुआ है। आपने जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स का ऑर्डर प्लेस किया होगा, अभी तक कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे फिल हो जाएगा वो। तो ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर है। समझ गए। ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर हो गया। पोजीशंस में बताऊंगा क्या होता है नहीं होता। पेंडिंग ऑर्डर समझ गए। अब मैं इसको मॉडिफाई कैसे करना है पहले ये जान लो। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो आपको मार्केट में सेल करना है तो या प्राइस चेंज करना है आपको, मॉडिफाई करके प्राइस चेंज कर दो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मार्केट में सेल करता हूँ। मार्केट पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया, कंफर्म सेल पे क्लिक कर दिया। आप प्राइस मॉडिफाई कर सकते थे वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया ऑर्डर। देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर -1 हो रहा है। दोस्तों मुझे बहुत से क्वेरी आ रहे हैं, सर यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ पे जो है मारिको 0 हो गया। किसी किसी को क्या होता है, पोजीशंस में यहाँ पे ऑर्डर्स में चले आओ, पोजीशन से -1 दिखता है, पोर्टफोलियो में जो है 1 दिखता है। तो घबराने की बात नहीं है।
आपने सेल कर दिया और यहाँ पे पोजीशंस में माइनस दिख रहा है, मतलब हो गया काम आपका। माइनस दिखे ना दिखे मतलब नहीं है, आपने सेल कर दिया, पोजीशंस में यहाँ पे आपको सेल का आ रहा है, NSE 1 क्वांटिटी जो भी है सेल का आ रहा है, आपने काम खत्म कर दिया और कुछ नहीं करना आपको। कल जो है सेटलमेंट हो जाएगा। तो मेरा एक और स्टॉक है, पोर्टफोलियो पे आता हूँ मैं। आगे यहाँ पे ONGC पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो सेलिंग का ऑर्डर आ रहा है, सेल के ऑर्डर पे क्लिक करो। मुझे मार्केट में ही सेल करना है इस बार, तो मार्केट कुछ नहीं करना, डिलीवरी कुछ नहीं, और बस ऐसे ही रखना है। सेल पे क्लिक करना है, कंफर्म सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो जो है मेरा ऑर्डर ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो -1 और -2 पोजीशंस में दिख रहा है, और यहाँ पे देखो गेन एंड लॉस दिखेगा आपको, 10 पैसे का गेन लॉस। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक था, आपने सेल किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे आप देखो 0 होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स में आता हूँ, ऑर्डर्स में देख लो यहाँ -2 दिख रहा है, तो मुझे पता है सेल कर दिया है। तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में क्या दिखे ना दिखे मतलब नहीं, यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है। तो दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने सेल कर दिया, ONGC मेरे पास 2 था, मैंने सेल कर दिया, मारिको मेरे पास 1 था, मैंने सेल कर दिया, और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ। पोर्टफोलियो में आ गया मैं, यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, घबराने की बात नहीं। कल ऑटोमेटिक आपका सेटलमेंट जो है हो जाएगा। जो भी दिख रहा है, कभी कभी एड चला आता है, आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपका बस इतना याद होना चाहिए, जितना पोर्टफोलियो में है, आपने डिलीवरी में सेल किया तो पोर्टफोलियो वाला ही सेल हुआ होगा। यहाँ पे आपने सेल कर दिया, 700 के आसपास जो है मेरे पास पोर्टफोलियो वैल्यू था, तो मैंने सेल कर दिया है। अब मैं आता हूँ फंड्स पे, फंड्स पे आ गया। फंड्स पे यहाँ पे देखो -609 आ रहा है, यहाँ जो भी पैसे हैं आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, होल्डिंग चला गया, 0 हो गया। क्यों हुआ? पहले यहाँ पे होल्डिंग कुछ था ना कुछ होल्डिंग, क्योंकि मैंने होल्डिंग वाले स्टॉक सेल कर दिए। जैसे ही मैंने होल्डिंग वाले स्टॉक सेल कर दिए, यहाँ पे होल्डिंग जो है 0 हो गया। समझ गए? होल्डिंग मतलब जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसके बाद हेयर कट मतलब उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद जो भी मार्जिन अमाउंट है उसको आप यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेरा चला गया है होल्डिंग वाला भी। समझ रहे हो? इसके रिगार्डिंग कुछ और डेवलपमेंट होता है, मैं गाइड कर दूंगा आपको। तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है। यूज्ड मार्जिन जो है आपका 20% ही ब्लॉक होगा, तो घबराने की बात नहीं है। और मान लो पूरा ब्लॉक भी होता है तो कल आपको दिख जाएगा। कल जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में पूरा पैसा दिख जाएगा। सर जो प्रॉफिट बुक हुआ आपका वो कब आएगा? प्रॉफिट आएगा T+2 वर्किंग डेज के बाद। अगर यूज्ड मार्जिन माइनस में है तो आपने कोई स्टॉक सेल किया है या आपने प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट दिखता नहीं है, मैंने स्टॉक सेल किया हुआ है। अगर यूज्ड मार्जिन प्लस में है तो या आपने कोई लॉस बुक किया है या आपने कुछ बाई किया है। तो मेरा भी कुछ मैंने सेल किया हुआ है, इसलिए माइनस में दिख रहा है। तो कल जो है यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 659 रुपीज़। समझ गए? 659 रुपीज़ जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए हैं 600 के आसपास। तो जो भी मैंने कितने का सेल किया है, 700 समथिंग का सेल किया हुआ है। करेक्ट? मैंने कितने का सेल किया था, अब यहाँ पे दिखा दूँ आपको। मैं आता हूँ ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में आ गया, मैंने सेल किया 507 और 127 कितना हुआ? 250 रुपीज़। 250 प्लस 507 कितना हुआ? 750 रुपीज़। 750 का 20% कितना होता है? 750 का ऑलमोस्ट जो है 609 रुपीज़। मतलब ऑलमोस्ट मेरा 20% जो है मार्जिन यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। 20% मार्जिन जो है नहीं दिख रहा है। समझ गए? तो जो पैसा आपका माइनस में है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और मान लो अपडेट नहीं हुआ हो BTST में, कोई BTST ट्रेडिंग करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, बोलते सर यूज मार्जिन पूरा दिख रहा है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ पूरा, तो घबराने की बात नहीं है। पैसे आपको नेक्स्ट वर्किंग डे यहाँ पे फंड्स में जो है यहीं पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी समझ गए आप? प्रॉफिट आप समझ गए? प्रॉफिट जो है आपको T+2 डेज में आएगा, मतलब T+2 वर्किंग डेज के बाद, T+2 वर्किंग डेज के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। समझ गए? और ये मेरा ये यूज्ड मार्जिन जो है खुद का पैसा है, मेरा प्लस वाला है, तो मेरे पास कोई एंजल ब्रोकिंग का लोन नहीं था। ये सेटलमेंट आपको कल हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स ब्रोकरेज आपको रात को कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, जितना लगेगा वो आपको यहाँ से कट जाएगा। DP चार्ज वो आज मैंने सेल किया ट्रेडिंग डे, कल ट्रेडिंग +1 डे, परसों ट्रेडिंग +2 डे, तो परसों के नाइट को मतलब उसके एक दिन बाद जो है DP चार्ज आपको 20 रुपीज़ प्लस GST। मतलब कहाँ गया? ऑर्डर्स पे आता हूँ मैं, पोजीशंस में। इसका मुझे 23 रुपीज़ 60 पैसे और इसका 23.60 पैसे मुझे देना होगा। मतलब 47 रुपीज़ मुझे ऑलमोस्ट देना, 47.30 मुझे ऑलमोस्ट देना पड़ेगा पैसे, 2 स्क्रिप्ट का। मान लो सर जी 2 और स्क्रिप्ट होते तो मुझे फिर से जो है इसका भी और इसका भी DP चार्ज देना होता। तो DP चार्ज जो है पर स्टॉक है, उसमें मतलब नहीं है 1 स्टॉक हो या 100 स्टॉक हो या 2000 स्टॉक हो, उसको मतलब है ही नहीं। उसको पर स्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्ट हो गया, ये दूसरा स्क्रिप्ट हो गया। समझ गए? कोई पूछते हैं सर जी मैं मान लो कि मारी को आज एक सेल करूं, ONGC आज एक सेल करूं, कल मैं एक सेल करूं, तो आज का भी DP चार्ज लगेगा, कल का भी DP चार्ज लगेगा पूरे दिन के लिए। कोई बोलते हैं सर जी मान लो मैं 10 टाइम्स में ONGC सेल करता हूँ, 10 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी, क्या मुझे 10 टाइम्स देना होगा? नहीं, पूरे दिन के लिए जो है आपको एक बार ही देना होगा, चाहे आप 100 टाइम्स में सेल करें या 1 टाइम में सेल करें। समझ गए? तो यहाँ पे सर इसको मैं स्क्वाड ऑफ कर सकता हूँ, स्क्वाड ऑफ कर सकते हो, लेकिन आपको फंड 20% ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? तो आप जो सेल करते हो, मान लो मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ, पोर्टफोलियो में आ गया, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, मुझे मतलब नहीं है, मैंने स्टॉक सेल कर दिया, मुझे पता है। आपको कुछ नहीं करना,
ऑर्डर्स में आना है, पोजीशंस में देखो -1 -2 दिख रहा है, मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखे घबराने की बात नहीं है, प्रॉफिट दिखे तो भी घबराने की बात नहीं है, लॉस दिखे तो भी घबराने की बात नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, ना ये प्रॉफिट आपके फंड में ऐड होने वाला है, ना यहाँ का लॉस जो है आपके फंड से जो है माइनस होने वाला है। बस ये ऐसे ही कोटेशनल जो है वैसे ही दिखाएगा आपको। नाइट को सेटलमेंट होगा, कल सुबह जो भी पैसे हैं आपके फंड्स में आ गए हैं, जो भी हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट फंड्स दिखा रहे हैं, जो आपका मेनली जो है अमाउंट ब्लॉक हुआ है यहाँ पे 20%, वो आपको कल जो है यहाँ ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट जो है आपका T+2 डेज के बाद ऐड हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझा दिया होगा, कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत से क्वेरी आते हैं, सर जी यहाँ पे मेरा वो दिख रहा है, यहाँ जीरो तो दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ क्या करूँ मैं, स्क्वायर ऑफ करूँ, नहीं करूँ, कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो। क्या करना है आपको, बस लॉग आउट कर दो और आपको क्या बोलते हैं इसको, बंद करते हो तो क्लोज कर दो, समझ गए। आपको कुछ नहीं करना और बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। कुछ भी सवाल हो, नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मीडिया दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।